अनिल भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, जो कि हेड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आप हेड भी हैं कम्युनिकेशन कांग्रेस के, राजधानी दिल्ली के कई बार के एमएलए रह चुके हैं और केजरीवाल पर जब से आए हैं तब से मैं देख रही हूँ सर निशाना साध रहे हैं। क्या है पीछे की वजह? सवाल केजरीवाल की नहीं है। आज विडंबना है, दुर्भाग्य है, दिल्ली में ऐसी पार्टी राज कर रही है, एक ऐसे शासक दिल्ली में है जिन्हें जनता की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। आज हालात दिल्ली की जो सड़क पे आप दिखा रहे हैं, इस हालात के निश्चित तौर पर आपदा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी, फेलियर है इस सरकार का, दिल्ली गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय रहते ना तो लोगों को चेतावनी दी। आप तो कह रहे हैं जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो फिर क्या करते लोग? नहीं, देखिए, प्राकृतिक आपदा ये दिल्ली की कौन सी बारिश तैयारी है जो अधूरी रह गई? जो सबसे पहले तो इनको जब ये पता लगा कि हथनीकुंड बैराज से पानी आना है, हिमाचल में बारिश हुई है, उत्तराखंड में बारिश हुई है, तो उसी हिसाब से अपना प्रबंधन करना चाहिए था। इनका मानसून एक्शन प्लान एक दिन की बारिश में धुल गया। इन्होंने कभी तैयारी नहीं की। 60 करोड़ रुपए 2015 से 22 तक लास्ट तक इनको इशू हुए हैं। 22 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें से खर्च किए हैं जो पानी संचय का। इन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा, इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा 1500 पिट्स वाटर, रेनी वाटर हार्वेस्टिंग के हम बनाएंगे। 60 है दिल्ली में आज तक। आप कहाँ खड़े? आपने दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। लेकिन आज तो सीएम अलग अलग जगहों पर जाकर हालात का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा है निपटने के पूरे इंतजाम आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से किए गए थे। हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि इस पे राजनीति नहीं करिए, बिल्कुल नहीं कर रहे। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने 3 दिन से आपसे कह रहे हैं। हमने अपनी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, आज दोनों पार्लियामेंट जो सबसे ज्यादा ईस्ट और वेस्ट ईस्ट इफेक्टेड है, दोनों के सभी जिला प्रमुख और नेताओं को बुलाया और ने कहा है कि जनता को राहत में मदद करें। कोरोना जब दिल्ली में आया तो पीछे छुप गए ये, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब लोगों को मदद की जरूरत थी। लेकिन हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अगर पानी इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में छोड़ा जाएगा तो फिर उसके लिए मुख्यमंत्री या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर लेगी? वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर धीरे धीरे या कम पानी छोड़ा जाता तो आज ऐसे हालात भयावह नहीं होते राजधानी में। जी, विक्टिम कार्ड खेलने का इनका बहुत अच्छा अंदाज है। ये हमेशा एक विक्टिम कार्ड रहते हैं। जब दिल्ली का दम घुटता है तो कहते हैं पंजाब और हरियाणा की पराली जिम्मेदार है। जब पंजाब में इनकी सरकार के बावजूद ये स्थिति होती है तो कहते हैं हम देख रहे हैं, अभी इसे अगले साल तक ठीक कर देंगे। जब यमुना की गाद, आपने खुद यमुना के रिवर पैड को आपने ठीक नहीं करा, अगले 5 साल फिर आपने जनता से मान लिए। 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने आपको बनाया है। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने बेबसी दे दी दिल्ली को। दिल्ली के जो हालात हैं उसमें आपका कुप्रबंधन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके कोई मिनिस्टर आपके मानसून एक्शन प्लान में सड़क पे नजर आए आज से 3 दिन पहले से पहले? आपने डिसिल्टिंग दिल्ली के नाले नालियों की चेक करी? आपने सिर्फ और सिर्फ, आप तो एक पर्यटक मुख्यमंत्री है, आप तो एक प्रवासी मुख्यमंत्री है, राजनीतिक पर्यटन करते हैं, लंबी लंबी बातें दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली में इतना डेवलप हो गया, दिल्ली ये है सड़क पर। दिल्ली के लोगों के हालात खराब है। दिल्ली के लोग ये बद से बदतर स्थिति में आ गए और ये सरकार, ये बिल्कुल निकम्मापन है, नकारापन है। हमेशा ब्लेम गेम के कारण छुपाते हैं। आज कहने लगेंगे, अब आपने कहा पहले पीडब्ल्यूडी हमारे पास थी लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1978 में भी ऐसे ही हालात थे। उसके बाद जब जब राजधानी दिल्ली में उधर हथनीकुंड बैराज से जब ज्यादा पानी आता है तो स्थिति बिगड़ती है। और सिर्फ देखिए राजधानी दिल्ली में ही नहीं, हमने देखा कि प्रकृति का प्रकोप हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कई राज्यों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों से दिल्ली की तुलना करना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है चित्रा जी, यहाँ वो स्थिति नहीं है जो पहाड़ के राज्यों की है। यहाँ वो स्थिति नहीं है कि आपको सीधा बारिश से आपको इफेक्ट हुआ हो। अगर पानी पीछे से आ रहा है, आपने चेतावनी दी, मजनू का टीला से लेकर मोनेस्ट्री तक जितनी छोटी मार्केट हैं, गरीब व्यापारी है वो, उनका सारा सामान क्रैश हो गया, खत्म हो गया बारिश में। आपने यमुना बाजार के लोगों को, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, आपने लोगों को बताया? आपने लोगों को खादर में 3 दिन से आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, लोगों को हटाना था। आपने हटा के लास्ट में पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से चलो बाहर तो निकाल लिया। लेकिन उनके खाने के क्या प्रबंध है? वो कह तो रहे हैं कि हजारों की तादाद में टेंट लगा दिए गए हैं, बड़ी तादाद में लोगों को निचले इलाकों से, यमुना खादर के इलाके से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। हम चित्रा जी राजनीति नहीं करें, मानवीय संवेदना है। वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक फेलियर जिम्मेदार है। इन लोगों ने समय रहते ना तो प्रशासनिक प्रबंधन किया, ना सूचना दी सही लोगों को कि भाई दिल्ली में इतना पानी पीछे से आ रहा है, आप उसके अनुसार आप शेल्टर होम छोड़ दीजिए। आपने दिल्ली में अपने निजी स्वार्थों के लिए तो आप लगातार बातें करते हैं, आपने जनता के लिए किया क्या है? जनता ये पूछ रही है
क्या अगर 78 की बाढ़ से तुलना करते हैं तो कैसे इसको दोनों रोका तरफ जाता? हमने नहीं अनिल उस समय भारद्वाज जी, जो पानी देखिए था, मुझे इंतजार मैं है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बाकी मेहमानों का भी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी वो कौन से इंतजामात यहाँ पर हो जाते हैं? आप भी 3 बार के विधायक रहे हैं, ताकि इतना पानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में नहीं भरता। ये तो भयावह बाढ़ जैसे हालात है ना, पानी ज्यादा हो गया इस वजह से हालात है, इसलिए पूछ रही मैं हूं। चित्रा जी आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 78 की अगर बाढ़ आई थी तो ये रिवर जो यमुना है इसके दोनों तरफ जो ये पुस्ता डेवलप किया है, इसको स्ट्रेंथन किया है, ये कांग्रेस ने किया है। आपको हमने ये 2010 में सलीमगढ़ फोर्ट वाला बाईपास यहाँ दिया था। अगर ये बाईपास नहीं होता आप रिंग रोड पे चल नहीं सकते थे। आपके पास नीति क्या है? आपने क्या रिंग रोड, आउटर रिंग रोड को आपने एलिवेटेड किया? क्या आप दिल्ली को, अगर इतनी सी बारिश में आप ये कहते हैं सारी दिल्ली रुक जाती है, झील ही झील दिल्ली में बन जाती है, और आज जब पीछे से पानी आ रहा है तो आपने ये जो 9 साल आपके हैं, इस 9 साल में इस दिल्ली गवर्नमेंट ने, जनता जानना चाहती है कि इस पुस्ते को आगे बढ़ाया, स्ट्रेंथन किया। कहीं उन्हें अगर लग रहा था कि यहाँ से पानी आ सकता है तो उसको समय रहते अगर कच्चा स्ट्रक्चर लगा के, अगर रेत के बोरियां, कंक्रीट की बोरियां वहां डाल के इस पानी को अंदर आने से रोका जा सकता था शहर में। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने टाइमली, क्योंकि जब मानसून शुरू हो गया, जब आपके मंत्री कह रहे हैं सड़क पे अब डिसिल्टिंग होगी, वो तो पानी वापस चला जाएगा भैया। तो आपके पास एक सोच, एक विजन जो होना चाहिए, सिर्फ वोट वोट और वोट, यही आपको 3-3 बार दिल्ली ने मुख्यमंत्री चुना है। आपकी जवाबदेही दिल्ली के लिए सिर्फ ये हो जाती है कि जब कोई कोरोना जैसी स्थिति, पहली बार दिल्ली में बाढ़ आई है आपके टाइम में, और आपने कह दिया कि साहब पीछे से बाढ़ आ रही है, हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। ये तो कोई जवाब नहीं है, ये तो ब्लेम गेम है। यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, 8.65 होने की खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। यानी कि स्थिति एक बार फिर से ये संकेत करती हुई कि अब हालात खराब हो चले हैं। आपको बता दें बीते कई सालों में, कम से कम 45-50 सालों में अगर हम नजर डालें तो कभी भी दिल्ली में इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई थी। 1 बजे तक यमुना का जो जलस्तर स्थिर था वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से पानी बढ़ गया है। कुलदीप जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के आप विधायक हैं, और बड़े देर से कुलदीप जी हम लोग इंतजार भी कर रहे थे। मतलब ये क्या हाल राजधानी दिल्ली का बनाकर रखा हुआ है? झील बनाना चाहते थे आप लोग 26 अलग अलग जगहों पर, अब तो पूरी जगह मतलब लग रहा है कि यमुना नदी बहा दिया गया है। लाल किले के बगल में आप देखिए पानी ही पानी। चित्रा जी, ये समय दिल्ली के लोगों के ऊपर आपदा का समय है, और इस समय पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है 45 सालों में कि यमुना का जलस्तर इतना ऊपर चला गया है। जो अपना लेवल था उसको क्रॉस कर गया है। अभी 208 के आसपास ऊपर चला गया है। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार यमुना में जो पानी आता है वो आता है हथनीकुंड बैराज से, और लगातार हरियाणा से पानी आ रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये आपदा का समय है। दिल्ली सरकार, सभी दिल्ली के मंत्री, सभी अनिल जी, आपके आने के पहले वो बता रहे थे कि अपनी नाकामियों का ठीकरा ये हरियाणा पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाकामी का विषय नहीं है किसी भी सरकार के लिए, मतलब ये केवल यहाँ की समस्या नहीं है। ये केवल ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ, अभी यमुना नदी के बहाव के कारण गाजियाबाद के अंदर पूरे 4 गाँव बह गए। मैं अभी देख के आ रहा हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया में समस्या है। बेसिकली ये तो आपदा है। इस समय पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको इस आपदा के समय लोगों की मदद करनी चाहिए। इस आपदा से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अवसर है जो 45 साल बाद दिल्ली के ऊपर ये संकट आया है। और दिल्ली यमुना का जैसे इतना लेवल में बढ़ गया। अभी मैं देख के आ रहा हूँ, पूरा घूम के आना पड़ा, पूरा पानी पानी है। राजनीति करने से बचे, जनता के बीच में जाए, लोगों की मदद करें और जाना चाहिए। कौन कर रहा है राजनीति? बोलिए भाई अनिल जी, आप बचने की बात आप कह रहे हैं। आपने क्या सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए आगे बढ़े? आपने कोई जिम्मेदारी दूसरे राजनीतिक दलों को बताई? हमने अपने लोगों को लगाया आपदा के काम में मदद करने के लिए, जो भी राहत कर सकते हैं उसके लिए, प्रबंधन के लिए। लेकिन क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? हमने 2 दिन पहले से कहा है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, अगर आपदा है तो उसका प्रबंधन के लिए आप उसको, आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज तो आप अकेले लेंगे और आप विक्टिम कार्ड करेंगे। की बैठक हुई, डीडीएमए की बैठक में फैसले लिए गए बहुत सारे। उसके अंदर फैसला लिया गया कि दिल्ली के सारे स्कूलों को मंडे तक बंद किया जा रहा है। साथ साथ जो भी हमारे जो यमुना किनारे लोग रहते थे उनको कैंप में शिफ्ट किया गया, अब उनको स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। तो लगातार दिल्ली की सरकार इस पे काम कर रही है, और मुझे लगता है कि वो सर्वदलीय बैठक की जो बात अनिल भारद्वाज जी कर रहे हैं उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन
आपको अब किसी पानी निमंत्रण की आपके जरूरत- दरवाजे तक आ गया है, फिर आप सर्वदलीय बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास तक जा चुका है पानी, अब यमुना का पानी सीएम आवास तक जा चुका है, तब आप सर्वदलीय बैठक करेंगे। मैंने अभी देखा कि अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, हाँ। उनको अपने घर बोट में बैठ के जाना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल, तो उनके ये घर के विषय बाहर मैं भी फिर पानी वही कह भरा रहा हूँ, ये हुआ है। राजनीति का विषय नहीं है, ये आपदा का विषय है। ये पानी आज आप देख रहे हैं कि यहाँ हम खड़े यहाँ से गाड़ियां निकलती थी, आज यमुना का पानी यहाँ पहुंच चुका है। तो आपको किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहले किया क्या, ये आप बताइए ना, आप लोगों ने हालात से निपटने के लिए पहले कौन से इंतजाम किए थे? आप लोगों की ओर से क्या कोशिशें की गई थी? कुछ है गिनाने के लिए? लगातार यमुना के किनारे जो लोग रहते थे उनको शिफ्ट करके ऊपर लाया गया है, उनके लिए कैंप का इंतजाम किया गया, रिलीफ कैंप का, वहां पर भोजन की व्यवस्था कराई गई है, उन लोगों को वहां से स्कूलों में शिफ्ट कराया जा रहा है। सभी एमसीडी के दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर उनको शिफ्ट किया जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, लगातार मंत्री दौरा कर रहे हैं, पानी के अंदर घूम घूम के जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को वो कह रहे हैं फोटो अपॉर्चुनिटी है। उधर बीजेपी कह रही है कि एलजी तो पहले से ही अलग अलग जगहों पर जाकर दौरा कर रहे थे, सीएम को आज याद आया है जब सीएम आवास तक पानी पहुंच गया तब। ये समय है लोगों को इस आपदा के अंदर ढांढस बंधाने का, उनका मनोबल बढ़ाने का। जिन लोगों का सामान पानी में डूब गया, जिन लोगों का पूरा पूरा घर बह गया, उन लोगों के साथ खड़े होने का। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको इस आपदा के समय पे दिल्ली वालों के साथ नहीं तो क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए? भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया जाए, क्या बताना चाहिए? चित्रा जी ये बताइए, जब बाढ़ दिल्ली में आज आई है, यमुना का जलस्तर बढ़ा है, तो वो किसी सरकार की वजह से तो नहीं बढ़ा, ये तो एक आपदा है। लगातार हिमाचल से पानी आ रहा है, यमुना से यमुना हथनी खुर्द छोड़ा जा रहा है, तो लगातार यमुना, उससे भी हम बात कर रहे हैं कि वो पानी को पार्ट में छोड़े, समय समय पर छोड़े। अभी हिमाचल से बात हुई है और 3 दिन तक पानी को नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को हिमाचल से बात करनी चाहिए थी, उनको भी बीच में आना चाहिए था, क्योंकि आज अगर दिल्ली टेंट लगाए गए हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू किया, क्या आंकड़ा लेकर आए? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि जितने भी यमुना के किनारे आप जाएंगे, अक्षरधाम से लेकर जितनी झुग्गियां थी उन सबको रेस्क्यू लाकर कर दिया गया। अभी कोई लोग फंसे हुए नहीं है पानी के अंदर, वहां जानवर थे उनको भी लेके आया गया है। हर तरह के काम पे सरकार लगी हुई है, यहाँ के मंत्री लगे हैं, जितनी भी जरूरत पड़ेगी उतने टेंटों को लगाया जाएगा। अब स्कूलों के अंदर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा।